महाकाली साधना भाग 4। दोस्तों, आज की कथा में जानेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति का कौन सा रूप है और हमारे अंदर देवी माँ की कौन सी रूप है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वह यक्ष के रूप की कल्पना नहीं कर सकता था। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि वह कौन है। अग्नि ने उत्तर दिया कि वह अग्नि का देवता है और उसके पास पूरे ब्रह्मांड को कुछ ही समय में जलाकर राख करने की शक्ति है। यक्ष ने उसके सामने घास का एक सूखा तिनका रखा और उसे जलाने के लिए कहा। अग्नि उसे जलाने में सक्षम नहीं था। वह शर्मिंदा हुआ और उस स्थान को छोड़ दिया। इसके बाद देवताओं ने वायु को भेजा जो समय पर यक्ष के पास आया। भगवान ने, जैसा उन्होंने अग्नि से पूछा था, वायु से पूछा कि वह कौन है। वायु ने कहा कि वह हवा का देवता है और उसके पास 1 मिनट में सब कुछ उड़ाने की शक्ति है। यक्ष ने उसके सामने घास का एक तिनका रखा और उसे उड़ाने के लिए कहा। वायु ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। शर्म के मारे वह भी उस स्थान को छोड़कर चला गया। सबसे अंत में इंद्र स्वयं आए। इंद्र सभी देवताओं के मुखिया हैं। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि ये देवी माँ की शक्ति के कारण ही था कि देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। शक्ति से रहित देवता अपने उद्देश्य में असफल हो जाते। ये देवी माँ की शक्ति के कारण ही था कि देवता इतने शक्तिशाली थे। देवी माँ सभी शक्तियों का स्रोत थीं। वे ज्ञान की शिक्षिका थीं। उन्होंने देवताओं और मनुष्यों दोनों को ज्ञान प्रदान किया। उमा ने उपरोक्त पंक्तियों में अपनी सर्वोच्चता को समझाया और देवताओं में चित शक्ति को जागृत किया। वे अपनी स्थिति के प्रति सचेत हो गए। अपने विद्या माया रूप में देवी माँ आत्मा को आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर ले जाती हैं जब तक कि आत्मा ईश्वर प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती। इस गौरवशाली सेवा में उन्हें दिव्य उद्धारकर्ता की भूमिका निभाते हुए कहा जाता है। उनके पास जो चाकू है, उससे वे माया के बंधनों को काटती हैं और आत्मा को ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य तक ले जाती हैं। देवी माँ की पूजा पर एक शास्त्र, दुर्गा सप्तशती, में एक सुंदर कहानी है। शाक्त पंथ के भक्त अश्विन माह में नवरात्रि पूजा के दौरान इस ग्रंथ का पाठ करते हैं। यह माह आमतौर पर हर साल अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। सूर्यवंश के एक राजा, सुर्प नाम का, अपने शत्रुओं से घिरे अपने राज्य से अपदस्थ हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए वह जंगल में भाग गया। वह वहां निर्जन स्थान पर रहा, लेकिन हर समय उसका मन अपने राज्य की ओर भागता रहता था। वह इसका कारण नहीं जान पाया। ये संभवतः उसकी भौतिक आसक्ति के कारण था। हालांकि इधर उधर भटकते हुए एक दिन वह ऋषि मेधा के आश्रम में पहुंचा। आश्रम सुंदरता से भरपूर था। राजा शांति की तलाश में वहां रहने लगा। जब वह आश्रम में था, तब उसकी मुलाकात व्यापारी समुदाय से संबंधित समाधि नामक एक साथी आश्रमवासी से हुई। उसने भी अपने जीवन में इसी तरह की असफलता का सामना किया था। एक दिन वे दोनों ऋषि मेधा के पास गए और उन्हें अपनी आम समस्या के बारे में बताया। वे संत से जानना चाहते थे कि उनके मन अभी भी अपने अपने पुराने स्थानों पर क्यों भटक रहे थे, जबकि वे कभी भी वहां खुश नहीं थे। ऋषि ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का मन रहस्यमय भ्रम के जर्ज प्रभाव के प्रति संवेदनशील होता है। इसे माया के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति माया के रहस्यमय प्रभाव से बच नहीं सकता है। ईश्वर को देवी माँ के रूप में निरंतर याद करके कोई भी इससे मुक्त हो सकता है। इसके लिए निरंतर साधना और किसी भी रूप में दिव्य शक्ति की पूजा करने की आवश्यकता होती है। दोनों व्यक्तियों ने देवी माता की उनके विद्या माया रूप में पूजा शुरू की और जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। दोस्तों, आज की कथा आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। कथा यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी कथा में। आप लोगों पर माँ की कृपा सदा बनी रहे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।